यूआईडीएआई की तरफ से एक नई अपडेट जारी कर दी गई है। यूआईडीएआई आधार के नए ऐप पर काम कर रहा है। इस नए एप्लीकेशन का नाम होगा ई आधार। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ई आधार के बारे में बता रहा हूं, जिसको यूआईडीएआई लॉन्च करने वाला है हम सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। इस ऐप की खासियत ये होगी कि इस ऐप में आप अपना मोबाइल, अपना नाम, अपनी जन्म तिथि और अपना एड्रेस तक घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। पूरी अपडेट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। सरकार आधार अपडेट को और भी आसान बना रही है। अब आपको अपने नाम में छोटी मोटी टाइपिंग की गलती सुधारने या पता अपडेट करने के लिए आधार सेवा केंद्रों पर लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई एक बिल्कुल नए मोबाइल ऐप पर काम कर रहा है, जिससे आप अपने फोन से ही अपना नाम, जन्म तिथि और पता जैसी निजी जानकारी अपडेट कर सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक ये ऐप इस साल के अंत से पहले लॉन्च होने की उम्मीद है। इसे अपनी जेब में मौजूद एक डिजिटल आधार केंद्र की तरह समझें। आने वाले ई आधार ऐप के साथ आप घर से बाहर निकले बिना ही अपने आधार की जरूरी जानकारी प्रबंधित कर पाएंगे। ये ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को फेस आईडी तकनीक के साथ जोड़ेगा, जिससे अपडेट सुचारू और सुरक्षित दोनों होंगे। इस नवंबर से आपको केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे कि फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के लिए ही आधार नामांकन केंद्र जाने की जरूरत होगी। नाम बदलने से लेकर पता बदलने तक बाकी सब कुछ बस कुछ ही टैप से किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, सुना आप लोगों ने कि आप अपना नाम, अपनी डीओबी, अपना एड्रेस, यहां तक के आप अपना मोबाइल नंबर तक इसी एप्लीकेशन से अपडेट कर सकेंगे। सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए आपको आधार सेंटर जाना होगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जिनका लिमिट क्रॉस हो गया है, क्या उनका लिमिट क्रॉस डीओबी भी इसी से अपडेट हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। डीओबी लिमिट क्रॉस इस एप्लीकेशन से बिल्कुल भी अपडेट नहीं हो पाएगा। ऐसी कोई अपडेट भी नहीं आई है, और जहां तक मैं समझ पाया हूं तो डीओबी लिमिट क्रॉस इससे सही नहीं होगा, क्योंकि डीओबी लिमिट क्रॉस एक बड़ा ही क्रिटिकल केस होता है। मतलब एक लिमिट है डीओबी अपडेट कराने की। यूआईडीएआई की तरफ से एक बार आप डीओबी को अपडेट करवा सकते हैं। अगर दोबारा आपको करानी है तो आपको अपने सारे दस्तावेज वेरीफाई करवाने होंगे और आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, बहुत कुछ आपको झेलना पड़ेगा। उसके बाद आपका डीओबी लिमिट क्रॉस सही हो पाएगा। लेकिन बाकी चीजें आप इस एप्लीकेशन में अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को लॉन्च की जो डेट दी जा रही है वो नवंबर तक दी जा रही है, यानी कि नवंबर 2025 में इस ऐप को लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल ये एप्लीकेशन टेस्टिंग पे चल रहा है। अगर ये एप्लीकेशन लॉन्च हो गया तो जो स्मार्ट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी तो समस्याओं का समाधान लगभग हो जाएगा। लेकिन वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनके पास अपना खुद का कीपैड फोन तक नहीं है। एंड्रॉइड फोन की तो बात ही अलग है। निरे लोग ऐसे हैं जिनके अभी तक आधार कार्ड भी नहीं बने हैं। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, यहाँ तक के 60-60 साल तक के लोग ऐसे हैं जिनके अभी आधार भी नहीं बने हैं। और अब तो नया रूल आ गया है ससुराल कि अगर पहचान पत्र आप बनवाओगे तो उसमें भी ई साइन होगा, और ई साइन आधार से होगा। मतलब जिनका आधार नहीं है उनका पहचान पत्र भी नहीं बनेगा। अभी तक ये होता था कि बिना आधार वालों का किसी तरीके से प्रधान के वेरिफिकेशन से या किसी गजेटेड ऑफिसर के वेरिफिकेशन से पहचान पत्र बन जाया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मतलब 18 साल या 18 साल से ज्यादा के वो लोग हो गए जिनके आधार नहीं है, तो वो अब भूल जाएं कि भाई उनका आधार किसी भी सिचुएशन में बनेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इन सबको तो कर ही दिया ई केवाईसी से। मतलब अगर आधार है तभी ये सर्टिफिकेट आपके बनेंगे। आधार ई केवाईसी से वहां आधार का नंबर पड़ेगा, जो आधार के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, उस पर ओटीपी जाएगा, फिर आपका मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट आगे बढ़ेगा। मतलब इतनी सारी कंडीशंस लोगों के लिए लागू की जा रही हैं। अब जिन लोगों का आधार कार्ड ही नहीं है उन लोगों का क्या होगा? आधार सेंटर पर बाकायदा एक ऑपरेटर या एक सुपरवाइजर बैठता है, उसकी एक सैलरी बेस पे जॉब होती है बेचारे की, उसका घर बार कैसे चलेगा? फिर उसकी तो नौकरी छिन जाएगी। ऑपरेटरों की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा यार जब से ये एआई आ गया है। मतलब हर सेक्टर में एआई काम करेगा, फिर इंसान क्या करेगा? वैसे ही बेरोजगारी चरम पर है। मैं इस एप्लीकेशन के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं तो बहुत उत्सुक हूं। मैं तो बड़ी ऊर्जा से इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि ये एप्लीकेशन कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियों का समाधान करेगा।
वो लोग जो टाइम को ही मनी समझते हैं, उन लोगों का टाइम बहुत बचेगा। जो लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो लोग आसानी से 24 आवर्स अपने घर बैठे किसी भी टाइम किसी भी जगह से अपने आधार कार्ड में नाम, डीओबी एड्रेस, यहाँ तक कि अपना मोबाइल नंबर तक अपडेट कर सकते हैं। तो वाकई आसानियां तो होंगी ना। लेकिन उन लोगों के बारे में भी कुछ सोचा जाए जिन बेचारों का भी आधार कार्ड ही नहीं बना है, जिन बेचारों के पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, और अब तो बड़ी मुश्किलें पैदा होती जा रही हैं लोगों के लिए। तो मुझे उम्मीद है यूआईडीआई की तरफ से जो आधार कार्ड के नए एप्लीकेशन ई आधार के बारे में जो अपडेट आई थी, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया होऊंगा, और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखा। आपका क्या नजरिया है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट में कीजिए। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए। जहां तक मेरी कोशिश होगी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा।